हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपराइज एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम 11th मैथ में 30% जो सिलेबस कम हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उस चीज़ को हम जानेंगे। तो 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्टूडेंट नोटबुक और पेन ले लें, क्योंकि उनको नोट करना है, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। और 11th क्लास के स्टूडेंट से विशेषकर मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखो, आप एक चीज़ अपने दिमाग में मत रखना कि पिछली बार यानी इस बार 11th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट करके 12th में पहुंचा दिया गया है। शायद कोरोना ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा, जब 12th में आएंगे तब एग्ज़ाम हमें देने होंगे। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में ना रखें। अगर ऐसा होता भी है, पहले तो ऐसे होने वाला है नहीं, अब अगर ऐसा होता भी है तो नुकसान डियर स्टूडेंट इसमें आपका ही है, क्योंकि आपका जो 11th में सिलेबस है वो आपके कंपटीशन एग्जाम, नीट, जेई एंड अदर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम हैं जॉब के भी, गवर्नमेंट जॉब वाले, उनमें भी आता है। तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप रेडी हो मेरे ख्याल से नोट डाउन करने के लिए, और यदि आप अभी घर से बाहर हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, मैथ में आपको जो 30% जो यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो 30% जो सिलेबस कम किया है वो इस स्लाइड में अपना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो समुच्चय है, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर आपका समुच्चय तथा फलन है, संबंध तथा फलन, ये यूनिट है इसमें। अब इसमें अपने को क्या छोड़ना है, देखो, क्रमित युग्म, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से कार्तीय गुणन तक संबंध की परिभाषा, ठीक है, चित्रीय आरेख, संबंध का प्रांत, सह-प्रांत तथा परास, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, फलन का चित्रीय निरूपण, फलन का प्रांत, सह-प्रांत तथा परास, वास्तविक मान फलन, इन फलनों का प्रांत तथा परास, अचर, तत्समक, बहुपद, परिमेयी, मापांक, चिन्ह तथा महत्तम पूर्णांक, फलन तथा उनके आरेख, फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल। इसमें आपको काफी कुछ छोड़ना है, ठीक है। ये चीजें आपको देखो छोड़ने वाली, आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब बाद में जब बुक में देखोगे तो कैसे आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, बुक आपके पास जो है उसमें क्या है ना, जैसे चैप्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है स्टार्टिंग में ही, तो इस चैप्टर में ये चीजें, तो वहां पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इनको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट है अपना बीजगणित, अलजेब्रा, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें आगमन द्वारा उत्पत्ति के प्रक्रम, इस तरीके के अनुप्रयोग की प्रेरणा, प्राकृतिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के न्यूनतम आगमनिक उपसमुच्चयन के रूप में देखने से लेना, गणितीय आगमन का सिद्धांत तथा उसके सामान्य अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें आता है नेक्स्ट चैप्टर है रैखिक असमीकाएं। इसमें रैखिक असमीकाएं, एक चर में रैखिक असमीकाओं का बीजीय हल तथा उसका संख्या रेखा पर निरूपण, दो चरों में रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल, दो चर राशियों के रैखिक असमीका निकाय का हल ज्ञात करने की आलेखीय विधि। ये अपने को छोड़ना है डियर स्टूडेंट। निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक तथा निर्देशांक तल, एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और खंड सूत्र यानी विभाजन सूत्र, ठीक, ये आपको छोड़ना है। गणितीय विवेचन, गणित में मान्य कथन, संयोजक शब्द, वाक्यांश, यदि और केवल यदि, आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध, अंतर्भाव में और या से संबंधित अंतर्निहित
और या एक ऐसे का अस्तित्व है कि किसी समझ को पक्का करना तथा सत्यापित करना, विरोध, विलोम तथा प्रत्यनात्मक के बीच अंतर। तो ये जो है अपने को 11th क्लास में छोड़ना है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें और इनको 11th क्लास में छोड़ना है, और आप बुक ले लीजिए, बुक में आप टॉपिक वाइज अंडरलाइन कर लें कि इन चीज़ों को हमें छोड़ना है। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में अपन यहीं तक करेंगे ये सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।